वंदे मातरम। आज हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी यानी सियानता। कहता है इसमें तरलों का वह गुण जो तरल के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता हो। ये बड़ा भारी लगा होगा, इसको ऐसे पढ़ने से याद नहीं होता है, इसको समझना है कि ये पहले तरल क्या है। तरल किसको कहते हैं? तरल मतलब होता है जो बहता हो। बहने का मतलब है कि ठोस द्रव गैस में कौन बहता है? गैस बहता है, द्रव बहता है, ठोस नहीं बहता। पत्थर रख दीजिए वो बहेगा नहीं बहेगा। तो तरल जो है बहने की प्रवृत्ति जिसमें रहता है उसको तरल कहते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये हम पढ़ रहे हैं अभी सियानता। सियानता क्या है? एक तरह का घर्षण हो। घर्षण जो है ठोस में होता है और द्रव और गैस में यही सियानता होता है। जैसे घर्षण किसको कहते हैं? जैसे एक हाथ है ऊपर में ऐसा सारे, यही ना घर्षण हुआ। या ये तो रुका हुआ या इधर आ रहा है, दोनों में विरोध हो, अपेक्षिक गति का विरोध हो, इसी को घर्षण कहते हैं। ठोस में घर्षण होता है। घर्षण देखते हैं ना, किसी चीज में रेती में धार बनाए, किसी चीज में धारदार हथियार बनाते हैं तो घसते हैं, तो वो घर्षण होता है। लेकिन हम लोग उसी घर्षण को जब हम द्रव और गैस में पढ़ेंगे तो इसको हम सियानता कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, जो बार बार कंपटीशन में आएगा, उसको हम देखेंगे। तो पहला समझते हैं कि ये जो होता है ज्यादा सियानता किस में होगा? जो गाढ़ा होगा, गड्ढा, जैसे पानी ले लीजिए, अब मधु ले लीजिए, शहद, कौन ज्यादा गड्ढा है? शहद है, तो शहद में ज्यादा सियान होगा। अब इसको छोड़ दीजिए, द्रव्य और गैस ले लीजिए, पानी में और गैस में दोनों में ज्यादा गड्ढा कौन होता है? पानी। इसका अणु ज्यादा सटल रहता है, तो पानी में जो है ज्यादा सियानता होगा, गैस में कम सियानता होगा। तो इसको समझना है। अब अगला देखिए यही है, वायु में सियानता पानी से कम होगा। अब होता है कि ठोस में क्या होता है? ठोस में सियानता क्या होगा? शून्य। चाहे आदर्श तरल जो होता है उसका भी सियानता शून्य होता है। देखिए लिखे हैं, आदर्श तरल और ठोस में सियानता शून्य होता है। इसको एग्जाम्पल में समझिए, फिल्म उली में देखते होंगे तो उसमें क्या होगा? हीरो गुंडा को पकड़ रहा है। अब वो जो है भागता है, गुंडा भागा, जंगल होते हुए, जंगल में देखिएगा एक नदी का सीन है, उसी में पकड़ता है, उसमें भाग नहीं पाता है। आपको भागने बोलेगा, हवा में ज्यादा दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादा दौड़िएगा वहां तो रोकता है। तो वो जो है घर्षण वहां ज्यादा है, तो इसलिए कहता है पानी ज्यादा विरोध करता है दौड़ने के लिए, तो वो उसमें ज्यादा होगा आपको सियानता। विस्कोसिटी पानी में ज्यादा होता है गैस के अपेक्षा, इसको समझना है। अब देखिए कहता है ताप का प्रभाव क्या पड़ता है सियानता पर? तो द्रव में अलग पड़ता है और गैस में अलग पड़ता है। यदि ताप बढ़ाएंगे द्रव में, मान लीजिए ये कोई बीकर ले लिए, इसमें देखिए पानी है, अब यहां हम कोई हीटर जला दिए, तो क्या होता है कि ये जब खदकेगा पूरा तो इसका पानी अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका सियानता घट जाएगा। पानी में क्या होता है? सियानता घट जाती है। लेकिन यही देखिए यहां गैस भर दिए, यहाँ गैस है और इसमें हीट बढ़ाए तो इसका सियानता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? कि ये सब क्या होता है कि जब गर्म होता है तो गैस ऊपर उठता है, तो ये सब गैस यहाँ देखिए सब आके जमा हो जाएगा एक जगह, यहाँ से हट जाएगा। तो जब ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो वहाँ ज़्यादा जम जाएगा। तो इस तरह जो है ताप बढ़ाने पे गैसों में बढ़ जाएगा और द्रव में सियानता घट जाएगी। इसको समझना है। ये आपको बार बार कंपटीशन में पूछेगा कि सियानता जो होता है विस्कोसिटी, ये ताप बढ़ने पर क्या होगा? द्रव में घट जाएगा और गैसों में बढ़ जाएगा। ये गैसों वाला बार बार पूछेगा, क्योंकि ये समझना है कि नीचे से सब ऊपर जाके एक जगह जमा हो जाता है, इसलिए यहाँ जो है गैसों की सियानता बढ़ जाती है। अब देखिए इसको मापता है, सियानता को मापते हैं सियानता गुणांक से, ये याद रखना है। और इसका मात्रक जो होता है डेकापुआइज होता है, डेकापुआइज, इसको याद रखना है, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछता है कई बार कि सियानता गुणांक का मात्रक क्या होगा? डेकापुआइज। अब चलिए बात करेंगे हम इसमें, सियानता तो समझ गए, अब इसमें बात करेंगे सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या है? कि प्रारंभ में वेग ज्यादा, बाद में धीरे धीरे कम होगा, तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनल विस्कोसिटी। ये इस वेग का एक उदाहरण है पैराशूट से नीचे उतरना। जब पैराशूट क्या होता है कि जब हेलीकॉप्टर से देखिएगा फांडता है तो प्रारंभ में वेग ज्यादा होता है, अब बाद में धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे गिरता है। अगर मान लीजिए उतने स्पीड से नीचे गिर जाता है, आराम से गिरेगा और सर टूट जाएगा। इसीलिए जब उसके बाद उसका नियत हो जाता है धीरे, चूंकि पैराशूट उसको रोकता है। चलिए धारा रेखीय प्रभाव देखते हैं। वह प्रभाव, तरल का वह प्रभाव जो किसी नली में जो प्रत्येक कण समान रास्ता से चलता है, जो पहला कण जिधर से गया उधर से दूसरा कण जाएगा, उसी को हम कहते हैं धारा रेखीय प्रभाव। इस प्रभाव बचपन में आप देखते होंगे कि कोई टीन ऊन में पानी ले लिया, मुंह से पाइप से घींचे, पानी लगातार बह रहा है, तो यही प्रभाव धारा रेखीय प्रभाव है कि लगातार वो कण जो है आगे बढ़ाते जाता है और चलते रहता है। इसका कारण क्या है कि दाब जो है कम हो जाता है। जैसे फोर्स बनेगा, आगे बढ़ेगा तो दाब कम हो जाता है, तो पिछला वाला प्रेशर देता है, तो ये लगातार चलते रहता है, तो ये धारा रेखीय प्रभाव कहता है। अब देखिए तरल का जो ये प्रभाव होता है, तरलों के द्रवों का प्रभाव, इसको वेंचुरी मीटर से नापते हैं। कई बार पूछता है तरल में द्रवों का प्रभाव को किससे नापते हैं? वेंचुरी मीटर से, इसको समझना है। चलिए अब हम बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम में क्या दिया है कि किसी आदर्श तरल का धारा रेखीय प्रभाव प्रत्येक बिंदु पर द्रव्यमान ऊर्जा कुल नियत होती है, प्रत्येक बिंदु पर। अब तो इसमें क्या है कि इसमें दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों को जोड़ते हैं तो कुल ऊर्जा नियतांक होती है। इसको कैसे होता है समझना है कि मान लीजिए ये एक घर है, इस पर कोई आदमी है, ये इस पर से फांदता है, तो ये जो फांदेगा शुरू में क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ते चलेगा और स्थितिज ऊर्जा घटते चलेगा। तो यही जो है कुल नियत होता है, यानी कुछ घटता बढ़ता नहीं। तो इसीलिए बर्नौलीज प्रमेय को बोलता है ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत, यानी ऊर्जा जो है कुल नियत होता है। इसमें भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, न तो उत्पन्न की जा सकती है, न खत्म होती है। जो कुल ऊर्जा होता है नियत होता है, तो ऊर्जा खत्म नहीं होता है, सिर्फ उसका परिवर्तन हो जाता है। तो उसी तरह इसमें जो आप देखते हैं स्थितिज ऊर्जा घटता है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। तो बर्नौलीज प्रमेय ने यही एग्जाम्पल दिया कि इसमें जो है कुल ऊर्जा नियत होगा, चाहे वो किसी, इसमें क्या है कि किसी पाइप में चलता है, ये बताया। इसमें जो दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों को जोड़ के कुल ऊर्जा जो है नियतांक होगा, ये बर्नौलीज प्रमेय में बताया। अब इससे एग्जाम्पल कई जो उदाहरण इंपॉर्टेंट है जिसको हम समझेंगे। बर्नौलीज ने ये समझाने का इसमें प्रयास किया कि जहां वेग होगा अधिक वहां दाब कम हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए बाइक से धीरे धीरे चलते हैं तो आपको लगता है ठेल रहा है पीछे, लेकिन वही आप स्पीड में चलते हैं, खूब 70 के स्पीड में, 90 के स्पीड, आप एकदम सोए करके कट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि दाब कम हो गया है। तो उसमें क्या होता है, जितना स्पीड से जाते हैं हवा उतना प्रेशर से जाता है, तो दाब उसमें कम हो जाता है। तो इसी का एग्जांपल, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि ट्रेन जब हाई स्पीड से आता है या आप लोग पटरी पर इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं, तो बोलता होगा थोड़ा जो है प्लेटफार्म में पीछे हो जाइए, पटरी से दूर हो जाइए। क्यों कि मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन देखिए यहाँ आ रही है, तो ये क्या करता है, ये आगे का जो है एयर हवा को बढ़ाते जाता है। जब हवा यहाँ खाली हो जाएगा तो यहाँ का आदमी को आगे खींचता है, यानी दाब जिधर कम होगा उधर आदमी को खींच लेता है। तो इस तरह जो है जहाँ हवा का वेग अधिक हुआ वहाँ दाब कम हो जाएगा, तो इसलिए वेग जहां अधिक होगा दाब कम हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल यही है। अब देखिए बॉल का स्विंग होना, बॉल जो बेगता है उसमें स्पीड जितना ज्यादा होता है तो वो थोड़ा टर्न कर जाता है। बॉल का स्विंग होना भी बर्नौलीज प्रमेय का उदाहरण है। अब देखिए आंधी में छप्पर का उड़ जाना, मान लीजिए ये घर है, ये देखिए घर है, इसमें आदमी बैठल है, ये जो है टीन का बना हुआ है घर, इसमें आदमी सब बैठल है। अब क्या हुआ कि पूरा इधर से आंधी चला, जब यहाँ वेग ज्यादा हुआ तो क्या होता है, यहाँ दाब गया घट, तो इसका जो है ये पूरा चदरे लेके उड़ जाता है। तो छप्पर का उड़ना ये भी जो है जो क्या है बर्नौलीज प्रमेय का उदाहरण है। अब देखिए बोलता है कभी कभी बड़का बस जा रहा है, उसके बगल से बाइक स्पीड से नहीं गुजरना चाहिए,
कभी कभी पता नहीं चलता है क्या हुआ और घुस के मर जाता है। जब मान लीजिए बड़ा बस जाता है तो उसके साथ खूब हवा भी पूरा वेग से चलता है। अभी बगल से गुजरा वहाँ तो दाब कम हो जाता है तो अंदर घुस जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है ये सब, जो कि बर्नौली प्रमेय का उदाहरण है। इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सब ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। ये याद रखना है आपको इसमें कि जहाँ जो है वेग अधिक होगा दाब कम हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।